तो शीर्षक ये था फॉरगिव अदर्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। हालेलुया। और माफी क्या है? माफी क्या है? खुदावंद यीशु का कलाम कहता है, जब हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ते हैं ना, कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप किसी को माफ करते हो तो आपका स्वर्गीय पिता आपके गुनाह क्या करेगा जी? माफ करेगा। हालेलुया। अगर हम माफ नहीं करते तो हम माफी के हकदार नहीं है। चलो जी, चलते सरमन की ओर और परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। हाँ जी, मत्ती 6 और उसका 14 वचन। हाँ जी। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ जी, अगर तुम किसी के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमारे गुनाहों को भी माफ करेगा। तो माफ करने का मतलब क्या है? इट्स समथिंग यू हैव टू फॉरगेट। माफ करने का मतलब पता क्या है? भूल जाना। माफ करने का मतलब है कि किसी से गलती हो गई है तो उसे क्या करना है जी? उसे उछालना नहीं है, उसे पैक कर दो, बंद कर दो डब्बे में, और उसके बाद उसकी तरफ देखना भी नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है इसलिए यदि वर्ड है ना, ये कंडीशनल है। दी वर्ड इफ इज कंडीशनल। अगर आप करोगे तो आपके भी क्या होंगे? फिर माफ होंगे। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपके भी माफ नहीं हो सकते। माफी का मतलब ही खुदावंद यीशु ने हमें ऐसे समझाया है कि कंडीशनल चीज है। कई कई चीजों के ऊपर कंडीशन लगी है, सारी चीजों के ऊपर कंडीशन नहीं है। शर्त जिन्हों कहते हैं ना आप पंजाबी च, शर्त ये आ, शर्त ये आ, गल ये आ कि जे इदा करोगे तो तुहाडे लिए इदा होवेगा, है ना? इफ यू लव योर एनिमीज देन पीपल विल नो दैट यू आर माई डिसिपल्स। अगर आप अपने दुश्मनों से, ये इफ वर्ड है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कंडीशनल है। अगर हम नहीं करते, हम किसी को माफी नहीं देते, हम माफी के हकदार बोलो नहीं है। दोगे और तुहानू दिता जावेगा। माफी दोगे तो तुहानू माफी दिती जावेगी। अगर माफी नहीं है, माफी एज आई टोल्ड यू कि माफी का मतलब है माफ करके भूल जाना, उसे पकड़ के नहीं रखना। क्योंकि जब मैंने न्यू ईयर पे मैसेज दिया था तो मैंने उसमें बोला था कि जो चीजें पास्ट की होती है ना, जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमें पास्ट की तरफ ही खींचती हैं, वो हमें फ्यूचर की तरफ कभी नहीं लीड करती। वो हमें फ्यूचर की तरफ कभी भी नहीं लीड करती, बल्कि हमें पास्ट की तरफ लेकर के चलती हैं। और होता यूं है कि पास्ट हो ही जाता है, फ्यूचर जो है ना वो भी हमारा पास्ट बनी जाता है। फिर उसी में वो कभी भी फिर हमारा फ्यूचर नहीं रहता। तो यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्या कर देगा जी? क्षमा करेगा, माफ करेगा। अच्छा, यह भी ना एक बहुत बड़े भेद की बात है कि हम कहते हैं कि दूसरा मुझसे माफी मांग ले पर मैं नहीं मांगनी। दूसरा मुझसे क्या कर ले जी? माफी मांग ले पर मैं नहीं जे मंगनी, मैं ओथे ही रहना जिथे मैं पहला हाँ। खुदावंद का कलाम कहता है कि माफी अगर चाहते हो ना, माफी मांगनी भी पड़ती है और माफी देनी भी पड़ती है। अगर मान लो कोई आपसे माफी मांग रहा है, आप माफी नहीं दे रहे, किसी से आप माफी मांगना नहीं चाहते, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। या तो माफ करें या माफी मांगे। अगर दोनों में से कोई भी चीज कठिन है, आप नहीं कर पा रहे, या ना तो माफी मांग पा रहे हैं और ना माफी दे पा रहे हैं, अगर कोई आपसे मांगता है, तुझसे मांगता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि यू आर होल्डिंग योरसेल्फ समवेयर। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पकड़ के जकड़ के रखे हुए हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर माफी चाहिए
माफी दो और माफी लो। सिंपली माफ करने से हमें क्या मिलती है जी? माफी मिलती है। तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि एक बार ना जब आप पढ़ते ना मत्ती 18:21 से लेकर 35 वचन तक, तो वहां ना दो दासों की बात होती है। दो दास होते हैं, नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। अगर आप मत्ती 18 का थोड़ा सा ऊपरला हिस्सा पढ़ेंगे ना, तो पतरस भी यीशु मसीह के पास आता है। आज मैं डैडी के साथ ये बात कर रहा था शेर, तो मैं डैडी के साथ बात की, तो मैंने बोला कि ये अलग चीज है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि पतरस कहता है कि प्रभु यीशु जी, अगर मेरा भाई गलती करे तो मैं उसको 7 बारी माफ कर दूं। यीशु मसीह कहते हैं 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना। 7 को 70 से गुना नहीं करना, 7 7 49, 70 बार गुना करना उसे। असल में ना मतलब क्या है इसमें? यीशु मसीह कहते हैं आप माफ करते करते भूल जाएं। क्या करें जी? आप माफ करते करते भूल जाएं। आप उनके गुनाह भूल जाओगे, मैं आपके भुला दूंगा। हालेलुया। मैं आपके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। माफी का तरीका यह है। अच्छा जी, इसी में उस पर हमने अभी बात करनी है, मत्ती 18 और उसका 21 से 35 वचन तक। हाँ जी, वहां ना 2 बंदे होते हैं, 2 दास होते हैं एक स्वामी के। तो दोनों स्वामी के पास जाते हैं, स्वामी उनसे बात करते हैं। हाँ जी, इसलिए स्वर्ग दा राज एक राजा वर्गा है। सुनिए, ये जो सेकंड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ना कि 2 दास थे। स्वर्ग का राज कुछ ऐसे है, स्वर्गीय राज्य कुछ ऐसे हैं। हाँ जी, जिन्हें अपने नौकरां तो हिसाब लेना चाहा। एक मालिक था, स्वामी था, उसके 2 नौकर थे। हालांकि काफी नौकर थे, उनमें से 2 की बात यहां हुई है। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि वो हिसाब किताब मांगने के लिए नौकरों को बुलाते हैं। हाँ जी, अते जा ओ हिसाब लैन लगा। जब हिसाब लेने वाला था, हाँ जी, ता 10,000 तोड़े। हाँ जी, एक व्यक्ति था जिसके पास 10,000 तोड़े थे। कितने जी? 10,000। चलो मैं सौखा कर देता हूं, $10,000 कह देता हूं, 10,000 रुपए कह देता हूं। एक व्यक्ति था जिससे मालिक ने $10,000 लेने थे। कितने जी? 10,000। 10,000 रुपये कह लो, डॉलर कह लो, ठीक है, तोड़े कह लो, जो भी आप समझ सकते हो। पर बात इसमें जो समझने वाली वो समझनी हमने। तो नौकर को बोलते हैं कि आपने 10,000 जो डॉलर देने हैं ना, हाँ जी, एक करजाई नु ओहदे कोल ले आए। हाँ जी, पर जद ओहदे कोल वो बंदा आता है जो कर्जाई होता है ना, जिसके पास से 10,000 लेने होते हैं, जब वो पास आता है, हाँ जी, पर जद ओहदे कोल देन नु कुछ ना सी, तद ओहदे मालिक ने हुक्म दिता जो ओह अते ओहदी तीवी अते ओहदे बाल बच्चे और सब कुछ जो ओहदा वेचा जावे अते कर्ज भर लिया जावे। स्वामी कहते हैं कि ये जो नौकर है ना, इससे 10,000 लेना है। कितना भाई सुलेमान? 10,000। तो ऐसे करो, एदे बच्चे भी चुको, एदी पत्नी नु भी चुको, ते जो कुछ एदे घर हैगा ये सारा कुछ वेच के ते स्वामी दे हाथ पैसे रखे जान। जो कुछ भी इसका है, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इसका परिवार हो, सारा कुछ ही जाओ वेच वूच के ते किदे हाथ च पैसे रख दो जी? मालिक दे हाथ में पैसे रख दो। स्वामी के हाथ में वो पैसे लाकर रख दो, क्योंकि ये स्वामी के 10,000 तोड़े, $10,000, 10,000 रुपये नहीं दे पाया। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि वो बंदा दीनता के साथ, नम्रता के साथ क्या कहता है? हाँ जी, तद उस नौकर ने पैरी पै के ओहनो मत्था टेकिया। दीनता के साथ, नम्रता के साथ पैर छू लिए और मत्था टेक कर कहा, हाँ जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे उत्ते धीरज करो, मेरे पे दया करें।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। मेरे पे दया करें, समय आएगा कि मैं आपका सारा ही कर्ज भर दूंगा। हाँ जी। ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ उस नौकर के मालिक ने क्या कहा? ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ तरस खा लिया, दया खा ली। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ उसको छोड़ दिया, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। कर्ज भी क्या कर दिया जी? माफ कर दिया। हाँ जी। ये वो बंदा है जिसने 10,000 देने थे। कितने जी? 10,000 का कर्जाई था और कर्जा ना देने की वजह से मालिक बोलता था कि सारा कुछ इसका इकट्ठा कुट्ठा करो, परिवार भी सारा बेच बूझ के पैसे मेरे हाथ फड़ाओ और इसलिए कोई माफी नहीं है। पर कलाम मुकद्दस कहता है कि वो जब दीनता के साथ हाथ जोड़ के स्वामी के पैर पकड़ लेता है, स्वामी कहता है कि इसे पैसे भी माफ कर दो और इसे क्या करो जी? जाने दो। वो जाने देते हैं। क्या करते हैं वो जी? जाने देते हैं। पर आगे वो जो करता है वो हार्ड है। उस नेचर में हम सारे कहीं ना कहीं आ जाते हैं। हाँ जी। ਜਾਂ ਉਹ नौकर बाहर निकलिया। जब वो नौकर जिसने माफी मांगी थी, जिसे कर्जा माफ हुआ था, जब वो घर से उस जगह से बाहर निकला, हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एक और नौकर था जो उसका संगी नौकर था। हाँ जी। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ एक नौकर उसको मिल गया था। हाँ जी। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ। कितने पैसे लेने से जी? 50 बोलो जी। 50 रुपए लेने थे उसने। उसे नौकर नजर आ गया जिससे उसने 50 लेने थे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗੀਓ ਫੜ ਲਿਆ। कितों फड़िया ਉਹਨੂੰ? ਸੰਗੀਓ पंजाबी च बोलो भला कितों? ਸੰਗੀਓ गलों फाड़ लिया, गिलेबान पकड़ लिया। कलाम मुकद्दस कहता है कि एक बंदा है जिसने अपने 10,000 माफ करवाए हैं और वही बंदा जिसने 50 लेने हैं वो किसी का जाके क्या पड़ रहा है जी? गला पकड़ रहा है भी इधर मेरे पास 50 काट, इधर आ, तेरे मारने में कसोने थे हुण की करना, मेरे 50 वापस काट, नहीं तो तेरे मैं मुक्की मार देनी है। पंजाबी कहते ना संगियों फड़ के तो कहता तेरे मैं की कर देनी हुण, इधर मेरे 50 काट, नहीं तो मैं तेनू छड्डना नहीं हूं। एक पासे तो एक तरफ से 10,000 माफ हुए हैं, वो उसे नजर नहीं आ रहे, वो उसे नजर नहीं आ रहे, पर जिससे 50 लेने हैं उसका जाके गिलेबान पकड़ लिया। तो माफी ये नहीं है, माफी इसे नहीं कहते। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे हजारों लाखों गुनाह माफ करता है, गलतियां माफ करता है। हम किसी की छोटी सी भी गलती पकड़ के बैठे रहते, इनू नहीं छड्डना, मैं इनू नहीं मैं माफ करना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इनू कोर्ट तक घसीटूंगा, 50 ना देते जाता किसने। कलाम मुकद्दस कहता है वो बंदा जिसने 50 लेने थे, उस बंदे का दूसरे बंदे का जिससे उसने लेने थे जाके गिलेबान पकड़ लिया, मेरे 50 निकाल। ये माफी है? बोलो जी। एक तरफ से तो 10,000 माफ हुए हैं, दूसरी तरफ अगर किसी से 50 लेने हैं, 500 लेने हैं, तो वो भी क्या हो रहे जी, आपको चुप रहे, नहीं यार ये दी गलती या मैं। अच्छा एक और यहां से रोकते हैं। फकी फरीसी यीशु मसीह के पास आ गए, फकी फरीसी यीशु मसीह के पास आ गए, तो वो छोटी छोटी नुक्ताचीनी, छोटी छोटी बातें भी यीशु मसीह की पकड़ते थे। यीशु मसीह कहते कि आप वो लोग हो जेड़े मच्छर पुण पुण कड्डी जांदे हो ते ऊठ निगली जांदे हो। अपनियां गलतियां किसी दियां मच्छरां जिहड़ियां छोटियां भी होण दे वो भी असीं फड़दे हां, ते आप असीं ऊठां दे हिसाब नाल गलतियां करी जाने, सानू ओ कदी भी नजर, सानू दूजियां दियां गलतियां नजर आ जांदियां। कलाम मुकद्दस की कहता है, वचन क्या कहता है? वचन कहता है माफ करोगे और तुम्हें क्या मिलेगी जी? जोर ना बोलो, माफी। माफी देंगे
तो हमें माफी मिलेगी। वचन कहता है कि वो जो बंदा था ना 50 वाला, हाँ जी पढ़े। ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ। सेम चीज ये नौकर भी करता है, पैरी पड़ता है, मिन्नत करता है कि स्वामी जी मेरे ते थोड़ा दया कर, तरस कर, समा आउण ते मैं तेरे 50 तेनू मोड़ देवांगा। हाँ जी, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ हाँ हाँ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ जी ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, हाँ जी। ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 50 रुपइया ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੈਦ ਵਿੱਚ मैंने पहले बोला ना कोर्ट तक घसीटूंगा दे 50 ना देते थे। कहां तक ले गया उसे? कैद खाने तक ले गया, जेल तक ले गया। कि इसने क्या नहीं दिए मेरे? 50 नहीं दिए। जो 10,000 माफ हुए हैं ना वो नहीं नजर आ रहे। ये हम सबकी बात है, पता, ये अकेली मेरी आपकी या 2-3 पर्सन की नहीं है, या 10 पर्सन की नहीं है, हजारों की है, लाखों की है। ये हमारे अंदर करैक्टर है। ये क्या है जी? करैक्टर है कि हम माफ करना नहीं जानते। हम चाहते भी नहीं है। हम चाहते कि हमसे अगर कोई हो गई है तो हम क्या कर दें जी, हमारी कोई माफ कर दे। अच्छा, मैं एक व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा था, उसने मुझे एक बात बताई। उसने बोला कि पास्टर जी काम पे मेरे से कोई गलती हो गई थी, इंडिया से है। तो मैंने बोला फिर? उसने बोला कि पास्टर जी ये दुआ करो कि गलती का पता ही ना चले मालिक को। क्या ना चले जी? ये दुआ करनी है कि गलती दा मालिक नू पता ही ना लगे भी मेरे को की गलती हो गई है। मैं सीधा सीधा कहा कि माफी चाहिए। सीधा सीधा की कहा कि माफी चाहिए, पर यह ना कहा कि गलती दा पता ही ना लगे। जे तेरी गलती दा पता नहीं लगूगा तो सुधरेगा किदां? गलती दा पता होने तो बाद माफ कर देना, इनू माफी कहते हैं। हालेलुया। की कर देना जी? गलती दा पता लग जाना कि यदि फलानी गलती है, इसकी ये गलती है, वो गलती है, उसके बाद माफ कर देना। ये क्या कहते हैं जी? इसे माफी कहते हैं। जब हम माफ करते हैं, स्वर्गीय पिता कहता है कि मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। हाँ जी, इसमें आगे थोड़ा सा चलते हैं, वो भी पढ़ते जाएंगे, ये भी पढ़ेंगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, हाँ जी। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ हाँ जी। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी। ਤਦ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਨੌਕਰ? ਦੁਸ਼ਟਾ। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਤੇਹੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। बस सवाल है, क्वेश्चन मार्क पिया होना आगे कड़छी पिया ना। वो कहता कि मैं ते तेनू 10,000 माफ कर दिते, पर तेरे को 50 भी नहीं माफ होए। तेनू उत्ते दया करनी चाहिए सी कि नहीं? सवाल ये है। हम तो माफी चाहते हैं, हम तो क्या कहते हैं जी? माफी चाहते हैं, पर दिल से पूछ के देखें कि आपको नहीं माफ करना चाहिए, हमें नहीं माफ करना चाहिए? करना चाहिए ना। कलाम क्या कहता है? अगर हम माफ करेंगे तो हमें माफी मिलेगी। हम क्या करेंगे जी? माफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी जी? माफी मिलेगी। ये डाढ़ी चीज है थोड़ी सी। हाँ जी, इसमें आ जाए सिस्टर जी। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, हाँ जी, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम नहीं माफ करेंगे तो हमारे भी माफ नहीं किए जाएंगे।
माफी का दस्तूर ही यह है कि माफी दो और माफी लो। माफी का दस्तूर क्या है जी? माफी दो, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। ताली एक हाथ दे नाल कदी नहीं वज सकती। ताली एक हाथ दे नाल कदी नहीं वज सकती। अगर दो हाथ है ना तो फिर ताली बजेगी। माफ करेंगे तो माफी मिलेगी, माफ नहीं करेंगे तो माफी कभी भी एक्सपेक्ट ना करें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं करोगे, अपराध क्षमा नहीं करोगे, स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा फिर नहीं करेगा। उदाहरण कितनी बड़ी है कि एक बंदे के 10,000 माफ हो गए हैं, तो एक वो है जो 50 भी नहीं छोड़ रहा। इतना नहीं, यीशु मसीह एक घर में ना खाना खाने के लिए गए, तो खाना खाने के लिए गए तो एक स्त्री वहां आई। वो इतना रोई यीशु मसीह के चरणों के ऊपर, इतना रोई, इतना आंसू बहाए उसने कि कलामे मुकद्दस कहता कि आंसू बहा के उसने यीशु मसीह के पैरों तक को धो डाला। तो यीशु मसीह ने कहा, जा मेरी बेटी, तेरे सारे ही पाप क्षमा हो गए। एक बंदा था समौन वहां खड़ा, वो कहता कि अगर कोई गुरु होता, ये कोई रब होता, परमेश्वर होता, तो इसे ये ना पता चलता कि ये तो पापन है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पैर नहीं धोए, हाथ नहीं धुलवाए, टावल नहीं दिया। इस बेचारी ने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए हैं। यीशु मसीह कहते हैं जिसके ज्यादा गुनाह थे उसके ज्यादा माफ हुए हैं, जिसके कम है उसके कितने हुए जी? फिर कम माफ हुए हैं। तो खुशी उससे ज्यादा होती है जिसके ज्यादा माफ हुए हैं। हालेलुया। कितने हैं जी? जिसके ज्यादा माफ हुए हैं। मुझे ना संत पौलुस रसूल की बात ये बहुत अच्छी लगती है। संत पौलुस रसूल कहता है कि सबसे बड़ा पापी, महापापी, चीफ सिनर इज मी। वो कहता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है जी? बोलो जी, मैं हूं। वो कहता है, वो एक्सेप्ट करता है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। खुदावंद यीशु कहते हैं माफ करोगे और आपको क्या मिलेगी जी? माफी मिलेगी। फिर स्वर्गीय पिता भी हमारे पापों को माफ कर देगा। हां जी, अगर कोई ऐसी बात हो गई है जो लगती है कि यार एक गलत थी, है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसे क्या करो जी? किसी से गलती हो गई है तो सह लो। किसी से कुछ गुनाह हो गया है, खुदावंद का कलाम कहता है किसी से दोष लगा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या कर लो जी? सह लो, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त हुंदी नहीं, भैन नूं भरा दी गल नहीं बर्दाश्त हुंदी। हाँ जी, भाई को बहन की बात बर्दाश्त नहीं होती, और मां को बेटी की बात बर्दाश्त नहीं होती। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की बात बर्दाश्त, बोलो किथे चल गए जे? और कहते ले मैं गलती भाजी इनू पूछो, एदी सारी गलती जो हस्बैंड बेचारा कहता ठीक है भी मेरी सी। वो हस्बैंड बेचारा कहता भी ठीक है बीबा तू सही आ, मेरी सही है, मैं मान लेना। कितने की बर्दाश्त की ताकत। और जो फिर हस्बैंड की वारी आती है, जो घर वाली को माड़ी मोटी थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है, हस्बैंड बोलता कि ये तेरी गलती, मेरी तो है ही नहीं। होता कि नहीं होता? और फिर हस्बैंड कहता चंगा भी मेरी सीगी, तू फिर की आ जी? ठीक ही आ। मां बेटी की बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे की, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। खुदावंत का कलाम क्या कहता है? क्या करो जी?
सह लो, सह लो, कोई गल नहीं। खुदा उनका कलाम कहता है सह लो, क्या करो जी, परिवार में बने रहना है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बने रहना, तो क्या करो जी, सह लो, एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे की बात सह लो। भाई बहन को एक दूसरे की बात सह लेनी चाहिए, बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अच्छा, क्यों बर्दाश्त कर लेनी चाहिए? अगर एक बार रिश्ता टूटता है उसके बाद फिर नीचे बनते। अच्छा, और बात इसमें जोड़ देता हूं, यह एक ऐसा समय होता है कि अगर किसी के साथ हमारी कोई नोक जोक हो गई है, हमें नहीं पता कि हमने उसे दोबारा मिलना भी है कि नहीं। लो जी, ये तुम्हारे खाते में हमारे खाते में फिर सदा सदा के लिए लिखे गए। माफ करो और आपको क्या मिलेगी जी, माफी मिलेगी। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? अपराध क्षमा कर दो और सह लो एक दूसरे की बात। हाँ जी, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या कर दो जी, बोल लो, एक दूसरे के अपराध माफ कर दो। आज क्या करना जी, अपने भाई के, बहनों के, रिश्तेदारों के, हस्बैंड वाइफ के भी क्या करना है, एक दूसरे को माफ कर देना है। आज खुदा उनका कलाम कहता है अगर और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। किन्ने की क्षमा कीते आ, बोलो जी, किन्ने की क्षमा कीते ਤੁਹਾਡੇ अपराध? भला हमारे गुनाह कितने की यीशु मसीह ने माफ किए? बोलो जी, जोर से बोलो। सारे माफ कर दिए ना। हालांकि फ्यूचर के गुनाहों के लिए भी यीशु मसीह ने सूली उठाई है। अगर कोई फ्यूचर में भी किसी से गलती हो जाती ना, तो यीशु मसीह ने उसके लिए भी सूली उठाई, वो भी माफ कर देगा। इसके साथ साथ वो कहता है कि मैंने तो आपके सारे ही माफ कर दिए हैं, आप कब माफ करोगे? आप कब माफ करोगे? माफ करो और माफ किए जाएंगे। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। आप माफी दें और माफी लें, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे अपराधों को क्या किया है जी, क्षमा किया है। आगे जल्दी से। यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आप अपने पापों को मान लेते हो तो वह हमारे पापों को माफ कर देगा। इतना ही नहीं, वो आपके भी माफ करेगा और जिनके अगेंस्ट आपने किए उनके भी माफ करेगा। हालेलुया। उनको भी माफ करेगा और आपको भी। हम सबको वो माफ करेगा अगर हम मान लेते हैं तो इतना ही नहीं, पाप माफ करके वो आपको शुद्ध कर देगा ताकि आप दोबारा पापी ना रहें बल्कि धर्मी बन जाएं, ताकि आप आगे से राइचस बन जाएं, रास्तबाज बन जाएं। माफी इसे कहते हैं। माफ करके ते अज रास्तबाज बन जाना है। हालेलुया। क्या बन जाना है? क्या बन जाना है आज हमने? रास्तबाज, धर्मी बन जाना है, धर्मी बन जाना है। बनना है सारे ने धर्मी। जे ते धर्मी नहीं बनना ते ओ एक चुन्नी लो, ठीक है, चुन्नी नूं गंढ मारो ते जिन्ने गुनाह है ते लै जाओ नाल। क्या करने फिर? लेके जाने हैं। पर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर माफ कर दे आपके गुनाह, आज आपने खुद माफी मांगनी है। क्या करनी है जी? आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से धर्मी बना दे, आपके गुनाहों को माफ कर दे, जाने अनजाने में जो बातें हो जाती हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें माफ कर दे, आज यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएं। परमेश्वर को कहें कि मैं तेरे पास आता हूं, आती हूं। परमेश्वर, मैं दूसरों को माफ करता हूं। माफ करना परमेश्वर के करैक्टर में है। किसके करैक्टर में है? परमेश्वर के करैक्टर में।
अगर आप माफ करेंगे, परमेश्वर के करैक्टर में आप एंटर करते हो, यीशु मसीह के स्वरूप में आप एंटर करते हो। अगर माफ नहीं करते, आप अभी भी इंसानी करैक्टर में हो। माफ करने से खुदावंद यीशु आपको माफ करेंगे और यीशु मसीह का करैक्टर आपके जीवन में आएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया।